जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, आज डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे करके निकाला जाता है, इनके फॉर्मूले कैसे करके आप याद रख सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए देख पा रहे होंगे। इनमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं और कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इन सभी को एक तरह से हम कह सकते हैं एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, फॉर्मूला भी और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी और प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी। तो बेहतरीन क्लास होगी। इस क्लास को सभी साथियों के लिए अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आपको या तो एक नंबर में एक प्रश्न पूछा जाएगा या फिर 2 नंबर में एक प्रश्न पूछा जाता है। मतलब एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, या तो 1 नंबर में आता है या फिर 2 नंबर में आता है। तो प्यारे साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शंकु की। यहाँ पर शंकु के फॉर्मूले कैसे करके आपको याद रखने हैं, कैसे करके समझना है। देखिए मेरे प्यारे महारथियों, पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने बेलन पर आधारित प्रश्नों को किया था, और उससे जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने, याद होगा, उसमें हमने बेलन के फॉर्मूले कैसे करके बनते हैं उस पर हमने चर्चा की थी। ये बेलन है आपका, ये आपकी त्रिज्या है इस तरह से, ये भी आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। है क्या, मान लीजिए आपने ऐसे करके एक भाग निकाल लिया बेलन से, इस तरह से काटते हुए। ये आपने क्या किया, ये इस तरह से आपने ये वाला भाग जो है यहां से निकाल लिया। ये भाग देख पा रहे हैं इस तरह से, ये भाग आपने निकाल लिया। तो आप देख पा रहे हैं ये आकृति जो है ऐसे करके बनेगी। सबने बर्थडे वाली कैप देखी होगी, जो जब बर्थडे होता है ना बच्चे का, तो एक कैप लगाता है, तो उस वही शेप जो होता है कैसा होता है, शंकु आकार उसकी आकृति होती है। वही हमारा एक तरह से शंकु बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आकृति निकल के आ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको इस थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, एक भाग ये, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये, ऐसे बोल सकते हो। यानी 3 भाग हो जा रहे हैं एक तरह से। आपने देखा भी होगा, जैसे अगर मैं बात करूंगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। मैंने बोला कि भाई शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा। तो प्यारे साथियों, बेहद आसानी से आप इसको बना सकते हो। किससे बनेगा, बेलन के सूत्र से बनेगा। और बेलन का आयतन होता है, आपने पढ़ा हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सबने याद होगा, बिल्कुल भूल मत जाना। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। भाई अब आपने देखा इसके 3 भाग हो गए, यानी कि ये 1/3 भाग हो गया किसका, बेलन के आयतन का। कौन, शंकु। तो यानी कि यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहाँ पर एच क्या है, ये जो ऊंचाई है ये कहलाती है एच। अच्छा, ये कहलाती है तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई को हम एल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई है, ये एच है, ये केवल वैसी वाली एच है, ये आपकी तिरछी ऊंचाई है। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही, किसी साथी को दिक्कत तो नहीं। तो आयतन क्या हो जाएगा, देखो बेलन में होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जबकि इसमें क्या हो जा रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेहद आसान सी बात, आसानी से आप याद रख पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेलन का, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो प्यारे साथियों आसानी से इसका छोटा सा फॉर्मूला बनता है, पाई आर एल। पाई आर एल, ध्यान रखेंगे, पाई आर एल। एल यहाँ पर तिरछी ऊंचाई है, ठीक है, एल यहाँ पर तिरछी ऊंचाई, आर हमारी त्रिज्या है। इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे बनता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद है, मैंने बताया था कि भाई वक्र पृष्ठ में हम क्या ऐड करते हैं, जो बचा हुआ क्षेत्रफल होता है। जैसे आपको याद होगा, हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच था, और संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमने नीचे वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल और ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ऐड किया था, तो 2 पाई आर स्क्वायर किया था। आपको याद होगा, इस तरह से हमने फॉर्मूला बनाया था किसका, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। यहाँ पर क्या है भाई, ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे एक वृत्त बन रहा है,
तो इसको क्षेत्रफल को ऐड करेंगे, एक वृत्त नीचे बन रहा है, नीचे वृत्ताकार आकृति बन रही है और वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जबकि संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि जितना भी पृष्ठ है शंकु में सबका क्षेत्रफल मिला के। तो इसका मतलब वक्र पृष्ठ तो ये हो गया, जो घुमावदार भाग हो रहा है शंकु में वो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, वो होता है पाई आर एल, वो हो गया इस तरह से। तली का क्षेत्रफल यानी जो नीचे वृत्ताकार शेप बन रहा है उसका क्षेत्रफल और ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मेरे प्यारे साथियों यहां से हम लोग जो है पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर एल प्लस आर बचेगा, ये फार्मूला हो जाएगा। पाई आर हमने बाहर लिया तो अंदर एल बच गया, पाई आर हमने बाहर लिया तो एक अंदर आर रह जाएगा। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त, किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना? यहाँ तक किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेहद आसान सी बात है। तो हमने क्या सीखा, बस इतना ही सीखना है फिलहाल। तो हमने पहली बात शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ पाई आर बाहर ब्रैकेट में अंदर एल प्लस आर। अच्छा एक छोटी सी बात और बच जा रही है इसमें, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई क्या होती है, जो तिरछी होगी थोड़ी सी वो आपकी तिरछी ऊंचाई कहलाएगी। तो ये मान लीजिए मैंने इतना भाग निकाल लिया ऐसे करके, देख पा रहे हैं आप, ये इस तरह से, ये आपकी H और ये L, ये क्या है आपकी L, और ये नीचे क्या है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक R हो जा रहा है। ये 90 डिग्री कोण बन रहा होगा यहाँ पर, तो यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो आपके सामने की भुजा होती है समकोण के सामने की, वो कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर, पाइथागोरस पर में आपने पढ़ी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, याद है? तो यहाँ पर L क्या निकल कर आएगा, √H² प्लस R स्क्वायर। तो अगर तिरछी ऊंचाई में, तिरछी ऊंचाई कई बार पूछ लेते हैं, तो तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर का योगफल करेंगे और उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो बेहद आसान आपको बात समझ में आ रही। तिरछी ऊंचाई L बराबर रूट में अंदर H² प्लस H² प्लस R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो L = H² प्लस R²। एक बार फटाफट से मैं दोबारा से ये चारों फार्मूला को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर बहुत जल्दी से, फिर हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। मैंने एक बताया शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर एल क्या होता है, वक्र पृष्ठ। फिर मैंने कहा पाई आर ब्रैकेट में अंदर एल प्लस आर, ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और एक बताया मैंने एल बराबर क्या होता है, रूट में H² प्लस R स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में अच्छे से आ रही है, बेहतरीन तरीके से आपको हर एक बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त। अब मेरे प्यारे महारथियों चलो हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे, आपको और भी अच्छे से हर एक बात समझ में आती चली जाएगी, ठीक है? बस वैल्यू पुट करनी होती है। देखो जैसे कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों शंकु आपका कुछ इस तरह से बनता है या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। ये ऊंचाई कहलाएगी, ये R, ये H और ये तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई देखो, अब इसमें क्या है, तिरछी ऊंचाई दे रखी है। अगर केवल ऊंचाई है तो इसका मतलब H की बात हो रही है, अगर तिरछी ऊंचाई लिखा है इसका मतलब L की बात कर रहे हैं। तो L हमारे पास कितना है, 21 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे साथियों त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी R कितना है, 8 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ, और BTC 2018 में पूछा हुआ सवाल। तो मेरे प्यारे से महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, शंकु का आयतन तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल लगा दो। अच्छा पाई का मान कितना, 22/7, और आर कितना हमारे पास 8, और एल कितना, तिरछी ऊंचाई कितनी, 21। 7 तिया कितना, 21। गुणा करनी है, अब 8 से गुणा करो इसके, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, और गुणे कितना, 3। तो 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 528
वर्ग सेंटीमीटर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। वक्र पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में बन जाता है। बताओ, इतनी बात सभी साथियों के लिए समझ में आ रही होगी। बेहद आसान सवाल, बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर एल। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। देखो मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, जबकि शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। बताओ, क्लियर इतनी बात? क्योंकि ऐसा होता है कि दोनों में कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, तो बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं बनना चाहिए आपके दिमाग में। चलो अब मेरे प्यारे महारथियों, अगले सवाल पे चलेंगे फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मजा आएगा। देखो अभी आपको निश्चिंत रहो, आपको हर एक सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है साथियों, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पहला हो गया, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन दे रखा है 1232, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो त्रिज्या कितनी है? तो भाई देखो बेहद आसान सी बात है, हमें शंकु का आयतन दे रखा है, समझना मेरी बात, शंकु का आयतन दे रखा है। तो प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, शंकु का आयतन अगर 1232 या 1232 घन सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो भी दे रखा होता है, मान लीजिए अगर वक्र पृष्ठ दे रखा है तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे, आयतन दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, बेहद आसान सी बात होती है। या आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो बेहद आसान सी बात है। आयतन दे रखा है इतना, तो आयतन का फॉर्मूला लगा दो नीचे। आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना होगा, 1232, 1232। 1/3 पाई का मान 22/7 होता है मेरे प्यारे बंधु। अच्छा, आर स्क्वायर, इसमें त्रिज्या पूछी है, ठीक है, और ऊंचाई दे रखी है 24, तो आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा भाई, और एच कितना 24 इज इक्वल टू 1232 यानी 1232। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो भाई 3 से काटो, 3 अट्ठे हो जाता है 24। इतनी बात समझ आ रही? ठीक है भाई। अच्छा 8 से उड़ा दो, 8 एकम 8, 4 बचेगा 43, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। अच्छा 22 सत्ते होता है 154। तो मेरे प्यारे साथियों, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? देखो 7 उधर पहुंच जाएगा तो 7 × 7 हो जाएगा। और आर कैसे निकालोगे? 7 × 7 का रूट। तो आपको पता है जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 एक जैसी संख्या अगर गुणा में होती हैं तो उनसे एक संख्या बाहर आ जाती है। और यही हमारे सवाल का आंसर हो गया, क्योंकि त्रिज्या ही हमसे पूछी गई थी। कितना आसान सवाल, आप खुद देख सकते हो। जो दे रखा है मैंने उसी का फॉर्मूला नीचे लगा दिया, बेहद आसान सी बात है। इसमें h दे रखा था, पाई का मान पता है 22/7 होता है, और साथ ही साथ आयतन दे रखा था इक्वल में 1232। आर स्क्वायर हमने निकाला, 7 × 7 आया, आर बराबर हो जाता है रूट में 7 × 7। तो वर्गमूल निकालना बेहद आसान है, मैंने पहले ही आप सभी महारथियों के लिए बेहतरीन तरीके से सिखा रखा है। तो ये आपका दूसरा सवाल भी हो गया। बताओ सॉरी, बताओ यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा? बेहद आसान सवाल है महारथियों, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हर एक सवाल आपको समझ में आता है, ठीक है, पढ़ाया जिस मेथड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं आपको, वो आपको हर एक बात समझ में आती है, तो अपने साथियों को भी अवश्य शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर, आधार का व्यास है 64 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। मेरे प्यारे महारथियों, ये हमने बना लिया शंक्वाकार एक टंकी बना ली। ठीक है भाई, ये इस तरह से बना लो टंकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टंकी बन गई। आधार का व्यास ये दे रखा है, व्यास 64 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे साथियों, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 64 का आधा यानी कि 32 सेंटीमीटर। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर, त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर, यानी एच हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर।
बताओ यहाँ तक क्लियर है ना। हमसे त्रियक ऊंचाई, इसको तिरछी ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई यानी एल बराबर हमसे पूछा गया। ये सवाल है आपके सामने, बेहद आसान सवाल है, आसानी से कर पाओगे। मैंने कहा भाई तिरछी ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसी तो निकालते हैं ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहद आसान है। एच स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर और प्लस आर का मतलब 32 का स्क्वायर बनेगा। 60 का स्क्वायर 6 चंग 36 यानी 3600 और 32 का स्क्वायर 1024 आपका बन जाएगा। इसको ऐड करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से ऐड करो। तो ये आपका 24 6 46 24 हो जाएगा। तो 46 24 का वर्गमूल निकाल लो। कैसे निकालते हैं वर्गमूल, याद है या भूल गए? चाहे तो भाई फैक्टर करके निकाल लो या फिर पेयरिंग करते हैं, इस तरह से आपको याद होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 छंग 36, कितना बचा 10, 24 हो गया। 6 और 6 कितना हो जाता है, इसमें जितना लिखते हैं यहाँ पर भाग में उतना ही, जितना यहाँ पे लिखते हैं उतना ही जोड़ लेते हैं, 12 हो गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, तो 8 8 64 यानी आप इसकी गुणा करोगे तो आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ से 68 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे त्रियक ऊंचाई पूछी। देखो वर्गमूल मैंने जल्दी में निकाल के बताया, आप लोग आप आराम से तसल्ली से चाहे तो फैक्टर कर लो आराम से या फिर इस तरह से निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका 68 आंसर हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर। तो बेहद आसान सवाल था। इसमें व्यास दे रखा था 64 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी थी 60 सेंटीमीटर, व्यास से मिल गई हमें त्रिज्या 32 सेंटीमीटर और हमें निकालना है त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई यानी एल निकालना है। एल इज इक्वल टू होता है एच रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना हमारे पास 60, 60 का स्क्वायर हो गया 3600 और 32 हमारे पास त्रिज्या है, 32 का स्क्वायर 1024 हो गया, दोनों को जोड़ा 46 24 हो गया और इसका वर्गमूल हो जाता है 68 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया था। तो ये तीसरा सवाल था। ठीक साथियों, आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं महारथियों। ठीक है, समझ में आया तो लाइक का बटन दबा दो सब लोग जल्दी से। एक बार मजा आ रहा है तो लाइक का बटन दबाओ। पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास लगातार पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ महारथियों। एक लंबवतीय शंकु का आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई बताओ। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है महारथियों, बिल्कुल सेम सवाल है। एक लंबवतीय शंकु है जिसकी आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या जो है व्यास की आधी यानी कि 2 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल आसान सी बात है। और ऊंचाई दे रखी है कितनी? 23 सेंटीमीटर और हमसे पूछी है त्रियक ऊंचाई यानी L इज इक्वल टू हमसे निकलवाया गया है, ये होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि प्यारे साथियों एच स्क्वायर का मतलब 23 का स्क्वायर और आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर 529 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 533 हो जाएगा, 533 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। चाहे इसको निकालो, पूरा पूरा निकलेगा नहीं, पॉइंट में निकल कर आएगा, 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चाहे तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक, 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा निकालने के बाद। चाहे इतना ही आप आंसर लिखोगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो देखो 3 और 4 एक जैसे सवाल थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी साथियों को सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल में भी देखो आधार का व्यास दे रखा था 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधी हो जाएगी यानी 2 से भाग करोगे 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई दे रखी थी हमें कितनी? 23 सेंटीमीटर। हमसे शंकु की त्रियक ऊंचाई पूछी थी यानी कि एल पूछा गया था। तो एल कैसे निकालते हैं? रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी 23 है हमारे पास, एच है 23 का स्क्वायर 529 होता है और आर हमारे पास कितना है? 2 का स्क्वायर 4, ये 533 बन जाएगा रूट में। बताओ यहां तक बताओ बताओ सभी साथियों की समझ में आया होगा सवाल। बेहद आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह था। अब क्वेश्चन नंबर देखो 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो 5 क्या है मेरे प्यारे साथियों? बढ़िया सवाल है। ऐसी सवाल की आप उम्मीद कर सकते हो, यूपी टेट सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं, सभी सवाल ध्यान रखिएगा। 5वां सवाल मेरे प्यारे महारथियों है क्या?
एक शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको बना लो, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो बेहद आसान तरीके से, देखो ये हमारे पास शंकु है, ये R है, ये H है और ये L है। त्रिज्यक ऊंचाई यानी L दे रखा है कितना, L दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर। अच्छा, आधार यानी त्रिज्या दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है शंकु का आयतन। एक बात बताओ, शंकु का आयतन यानी 20 से रिप्रेजेंट कर देते हैं आयतन को, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेलन में होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्यारे साथियों, अगर ध्यान से देखोगे तो हमें 1/3 में कोई दिक्कत नहीं है, पाई का मान लगा दोगे 22/7, और आर हमारे पास कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन क्या हमें एच सवाल में पता है, क्या हमें सवाल में एच पता है? तो एच पता नहीं है, यानी कि जब एच पता नहीं है तो पहले हमें, आपको पता है क्या होता है एल स्क्वायर या एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनता है या नहीं बनता, पहले बताओ। हमने क्या किया, वही सेम कंडीशन लगा दी, त्रिज्यक ऊंचाई वाला, ठीक है। ये 90 डिग्री बनेगा, इसके सामने का क्या बनेगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कोई साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख लो चाहे तो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर से आपको वर्गमूल हटाना पड़ेगा। सभी को समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो एल स्क्वायर कितना, यानी 100 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एच स्क्वायर हमें निकालना है, आर स्क्वायर कितना 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, ये सॉरी 100 सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पर, ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर होगा, वरना सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हालांकि सवाल ठीक करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई आया हुआ सवाल है, 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 100 नहीं होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो 10 का स्क्वायर कितना आपका 100 बन जाएगा, इधर लाओगे इसको तो माइनस का 36 हो जाएगा, बराबर कितना होगा एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर 64 होगा। तो h यहाँ से कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 64 का वर्गमूल निकालोगे तो h बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताओ, इसमें तो डाउट नहीं किसी को, इसमें किसी भी साथी को डाउट तो नहीं है? यहाँ तक डाउट होना भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं जिनमें घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है सवाल को, तो मतलब आपसे शंकु का आयतन निकालने के लिए आपको पहले ऊंचाई निकालनी पड़ रही, डायरेक्ट ऊंचाई ना देके पहले आपसे ऊंचाई निकलवाई जा रही है, फिर जाके आप फॉर्मूले में लगाओगे। जैसे कि अब आपको पता है बेलन का शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो अब लगा दोगे 1/3 पाई का मान होता है 22/7, और आर हमारे पास कितना है 6, तो आर स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6, और एच हमारे पास कितना आ गया 8। अब इसको सॉल्व करना है प्यारे साथियों, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, गुणा कर लो फटाफट से, गुणा करो फटाफट से। एक काम कर लेते हैं, देखो 22 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, और गुणे 6 दूनी 12 बटे कितना 7। मैं इधर कर दे रहा हूँ गुणा, आपके इधर आगे, तो 12 से गुणा करो, 12 छंग 72, 7 हासिल का 12 सत्ते 84, और 7 4 कितना 91 हो जाएगा, 9 हासिल का 12 एकम 12, और 9 कितना हो जाएगा 21। इसको भाग करो 7 से, तो 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, कुछ नहीं बचा, फिर 0 7 एकम 7, और 5 बचा, 7 सत्ते 49, और 1 बचा 7 एकम 7, 301.71 बन जा रहा है। तो ये हमसे पूछा है आयतन, आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में बनता है। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें एक्चुअल में आयतन निकालने के लिए, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच निकालना आवश्यक था। हमें त्रिज्या दे रखी, लेकिन एच हमें सवाल में नहीं दे रखी थी, तो हमने एच कैसे निकालोगे, आपको पता है ये त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग के योगफल, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है क्या, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास यानी तिरछी ऊंचाई कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100,
एच स्क्वायर हमें पता ही नहीं है तो एच स्क्वायर ऐसे रहने दो। आर हमारे पास 6 तो 6 का स्क्वायर 36, इधर लाओगे इसको तो माइनस में पहुंच जाएगा। कितना बचा 64, तो एच स्क्वायर बराबर 64, एच बराबर हो गया क्योंकि रूट बन जाएगा तक जाके आपका। अगर स्क्वायर लगा होता है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके वर्गमूल में चेंज हो जाता है तो 8 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हमने बस वैल्यू पुट कर दी है, इसको सॉल्व कर लिया है। चलो अब हमारे पास एक और बेहतरीन अंतिम सवाल बच रहा है। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है। अभी देखो मजा आएगा, देखो आपको। जैसे मान लीजिए आपने शंक्वाकार एक तंबू लगाना है, तो उसमें वक्र प्रश्न निकलेगा या संपूर्ण प्रश्न, पहले ये बताओ मेरे को। बेहद आसान से आप तंबू जब बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे करके शेप होगा उसका, ऊपर कहीं मतलब एक जगह जाके ये ऐसे करके पॉइंट बन रहा होगा। बेहद आसान सी बात, ऐसे ऊपर पॉइंट एक जगह जाके बन जाएगा और साथ ही साथ नीचे क्या बनेगा आपका, तंबू बन रहा होगा इस तरह से, ठीक है। यानी जो आपकी जो नीचे वाला सतह होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार होगी, वृत्ताकार सतह होगी, नीचे नहीं होगी, ऊपर आपका पॉइंट एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगा कपड़ा। तो कहने का मतलब क्या है, तो उसमें क्या निकलेगा, वक्र प्रश्न निकलेगा। नीचे कपड़ा नहीं लगाओगे आप, कपड़ा चारों तरफ लगाओगे। तो यहीं पर भी कुछ सवाल इस तरह के बन जा रहा है। जब भी आप तंबू बनाते हो तो उसमें हमेशा मोस्टली चांसेस इस बात के हैं कि वक्र प्रश्न निकाला जाता है अगर नीचे कपड़ा नहीं लगाया जा रहा है। तो अब इसमें क्या है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है तो उसमें 840 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगा है। टोपी बनी है, इसका मतलब टोपी क्या बनी होगी, शंक्वाकार, तो भाई नीचे से खुली होगी, यानी कि नीचे कपड़ा नहीं लगा होगा। बात समझ में आ रही है। अगर नीचे कपड़ा नहीं लगा है तो सिंपल सी बात है वक्र प्रश्न लगेगा। अगर नीचे भी कपड़ा लगा होता तो संपूर्ण प्रश्न बनता उसमें। तो यानी कि ये क्या है, हमारा वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल दे रखा है, इतने कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिर का परिमाप, यानी कि परिमाप ऐसे समझिएगा। अब समझ में आपको सवाल आ जाएगा बेहद आसान तरीके से। ये हमारे पास मान लो शंक्वाकार टोपी बनी हुई है, तो जो नीचे का रहे, नीचे ना आधार का क्या बोल रहे हैं, आधार का परिमाप बोल रहे हैं। आधार का सिर का जो गोल है क्या है, उसके गोल सिर का परिमाप दे रखा है 56 सेंटीमीटर, यानी नीचे का जो भाग है ये ऐसे करके वृत्ताकार बन रहा होगा नीचे, तो इसका जो परिमाप दे रखा है वो कितना है, 56 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिरछी ऊंचाई पूछी है। थोड़ा सवाल परेशान करने वाला सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से इस सवाल को समझिएगा। देखो है क्या, ये मान लीजिए हमें दे रखा है इसकी परिधि या परिमाप, ये वृत्त बन रहा है नीचे, नीचे क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है आपका, नीचे क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का परिमाप दे रखा है या परिधि दे रखी, बात तो एक ही, यानी कि परिधि बराबर होती क्या है वृत्त की 2πr, और ये सवाल में दे कितना रखा है 56 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है 56 सेंटीमीटर। अच्छा 2π का मान कितना 22/7 और r ऐसी रहने दो बराबर कितना 56। तो कैंसिल कर लीजिए फटाफट से इसको ठीक है, तिरछी ऊंचाई पूछिए आपसे, ठीक है। 2 से कैंसिल कर लो प्यारे साथियों, 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो अब इसकी गुणा कर लो फटाफट से, आप फटाफट से गुणा कर लो इसकी। तो गुणा करोगे प्यारे साथियों, आर कितनी आएगी, अच्छा हमसे क्या पूछा है, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर आर कितना आ जाएगा, चाहे एक काम कर सकते हो, पाई का मान मत लगाओ, पाई का मान मत लगाओ, और आसान, क्योंकि हमें क्या निकालना, देखो एक बात और समझो, हमें दे रखा है इसमें वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल दे रखा है कितना 840 दे रखा है, और वक्र पृष्ठ होता क्या है पाई आर एल बराबर कितना दे रखा है 840। वक्र पृष्ठ होता क्या है पाई आर एल, तो हमने यहाँ पर पाई आर एल लगा दिया। तो आर बराबर ऐसे ही निकाल लो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो आर बराबर 28/पाई आ जाएगा, 28/पाई आ जाएगा, नहीं पहले बता दो। अब यहाँ पे आर रख दो, पाई ऐसी रहने दो, ये 28/पाई लगा दो और गुणे एल हमने निकालना है, तिरछी ऊंचाई निकालनी है। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, इसलिए मैंने पाई का मान नहीं रखा। अच्छा 28 से काटो, 28 दिया होता है 84, 30, तो L बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया था, यही हमसे पूछा गया था। बताओ सवाल समझ में आ गया, तिरछी ऊंचाई पूछी गई थी। बस सवाल को एक बार फिर समझ लेंगे, सवाल को एक बार फिर से समझ लेंगे मेरे प्यारे साथियों, सवाल को एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। एक शंक्वाकार टोपी थी मदारी की, जिसमें कपड़ा कितना लगा था 840 वर्ग सेंटीमीटर लगा है, और जो हमारे पास जो गोल सिर है उसकी परिधि या परिमाप दे रखा है
56 सेंटीमीटर। और आपको पता है गोल यानी सर्कुलर हमारे पास शेप बन रहा है, वृत्ताकार शेप बन रहा है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और ये दे रखा था हमें 56। तो यहाँ से 2 से कैंसिल किया 28 हो गया। आर बराबर कैसे निकालोगे, पाई बटे में पहुँच जाएगा, हमें ये निकल आया। ये दे रखा है हमारे लिए क्या, वक्र पृष्ठ, यानी कि वक्र पृष्ठ दे रखा है 840 और होता क्या है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया πrl। ठीक है, आर का मान रखा 28 बटे पाई, एल ऐसी रह गया, पाई से पाई कैंसिल, 28 से डायरेक्ट काट दो, 28 नहीं होता है 84 और 0, चाहे आप 2 से काट लो 7 से काट लो, आप अपने हिसाब से काट लोगे तो एल बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये तिरछी ऊंचाई होती है हमारी एल। इतना सवाल था, ये 2-3 लाइन का ही सवाल बोल सकते हो, 1-2 लाइन यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पे, मतलब 4-5 लाइन का सवाल था। सवाल कठिन नहीं था, बस समझना होता है। तो जब भी हमारे पास शंकुआकार टोपी बनती है या फिर हम तंबू बनाते हैं तो उसमें वक्र पृष्ठ की ही हम लोग अक्सर बात करते हैं। तो ये सवाल भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया। बात सभी साथियों के लिए अच्छे समझ में आ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने इसमें कुछ सवाल किए अपनी तरफ से, कुछ 2-3 सवाल आपके आए हुए, 6 सवाल किए हैं। इसके अलावा हमने फॉर्मूले भी इसमें पढ़े हैं। प्यारे साथियों, वैसे तो सवाल जितने कराए जाएं उतने कम हैं, लेकिन अभी मैं आपको एज ए प्रैक्टिस ज़्यादा सवाल ना कराकर केवल इम्पोर्टेंट सवालों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उनमें और भी बेहतरीन सवालों का समायोजन करेंगे। अभी बस एक बार जल्दी से हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं अपने आए हुए प्रश्नों के साथ में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो भी आपको पसंद आई है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए कि सर हमें वीडियो पसंद आई है। तो हमें क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन इस बात के लिए मिलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको बेनिफिट मिल रहा है। कम से कम 1-2 कमेंट बीच में करते रहा करिए कि हमें भी पता चलता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं आपको कि हमने पढ़ा, एक तो भाई आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 πr²h। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है ना। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl, जबकि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh होता है। अच्छा, शंकु का हमने सवाल नहीं किया, लेकिन समझ लीजिए शंकु का हमने संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, πr ब्रैकेट में बाहर और अंदर l+r ये बनता है। इसमें क्या होता है आपको याद होगा, 2πr कॉमन लेते हैं, अंदर h+r बनता है, अंदर h+r बनता है संपूर्ण पृष्ठ। तो ये फार्मूला, इसके अलावा इसमें एक स्पेशल फार्मूला ध्यान रखिएगा, l बराबर रूट में h² + r² बनता है, इसको मत भूल जाना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। परेशान ना हुई, मैं कह रहा हूँ अभी सवाल थोड़े से कम कराए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको इतने ही सवाल करा के छोड़ देंगे। पहले एक बार जल्दी आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलो। एक बार नोट्स बन जाएंगे, फॉर्मूले लिख जाएंगे, जितनी भी छोटी और मोटी बातें हैं आपके कॉपी में नोट हो जाएंगी। एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे यकीन करो इतना मज़ा आएगा, धुआंधार तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ मिलकर। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी महारथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।